दरअसल यूं है कि सामने की मंजिल पर एक हसीना रहने के लिए आई, उसी की वजह से ये हाय तौबा और उलझन। हम उसे जरा तसल्ली से देखेंगे और जरा शराफत के साथ भी। आ गया शायद नया किराएदार। कितने दिनों से जाने की बात कहते कहते अब जा रही है। कौन? सामने की जगह। Can't stop it. क्या? सुन्नी। What? आप ये सुन्नी सुनते हुए खाना चीज हम लोग को आ जाती है। नॉनसेंस। अजी देखो कितना बड़ा रेडियो। रेडियो नहीं है वो कलावती जी, रेडियोग्राम है। ऐसा? और हारमोनियम तो देखिए खाने वाली नजर आती है। पानी की टंकी तो देखिए कितनी बड़ी है, ऐसी हम लोगों को भी ले लेनी चाहिए। और थालियां तो देखिए कितनी हैं। ढाबा खोलने पर। ढाबा खोलने तो अच्छा ही होगा। क्यों? बीवी को मायके भेज सकते, घर के घर में सुविधा हो जाएगी। पैसे वाली व्यक्ति है, अकेली है शायद। होगी, आपको क्या लेना देना? पर देखने दाखने में तो मेरा पर ऐसी कोई खास चीज ही नहीं है। पर नखरा तो है। आजकल तो बस उसी की जरूरत है, नखरा ही देख लीजिए बस। पैसे वाली व्यक्ति, अरे वहाँ का गोपी दिखाई दे रहा है लाल जी। अरे हाँ, ये अजय कहाँ पहुँच जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। बुलाइए उसे इधर। अरे सीटी क्या बजा रहे हैं, आवाज दीजिए उसे। गोपे, ओ गोपे, जरा। अभी आया। तुम सामने क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं टाइम पास। और मुंह में क्या है? खुजरी। खुजरी? क्यों? किसने दी? उसने और खुजरी? अनमैरिड? Shut up, you're a gentleman. हम शरीफ लोग हैं। पर मैंने तो ऐसी वैसी कोई बात कही नहीं। बोले नहीं लेकिन बोलना जरूर चाहते थे। बसनों के लाठी आप तो यूं ही। अरे गोपी अभी अभी तो वो रहने आई है और तुम अब खुजरी खाने कहाँ से पहुँच गए? बाय चांस चाची जरा सामान उतार दिया तो बोली थैंक यू, खुजरी खाओगे? उनका इजी व्हाई नॉट। और आखिर वो है कौन? टॉप ए ग्रेड सिलेक्शन है, एकदम चिकनी, क्या मुस्कुराती है। हाय यार हंसने दो, पर टॉप मतलब? बिल्कुल बतलाने की जरूरत नहीं। क्यों? होगी कोई भी, आपको क्या मतलब? क्या छोड़? और उसका नाम क्या है जी? चंदा। चंदा ने कहा चंदा? क्यों? क्यों? कुछ नहीं। पर चंदा नाम जरा पुराना सा है ना। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? मुमताज होगा। पर खानदानी नजर नहीं आती। क्यों? नाम से तो यही महसूस होता है। पिताजी का नाम सरदे। आपको क्या लेना देना? आप क्या उसे राशन कार्ड दे रहे हैं या दूध कर रहे हैं? नहीं, पर वो मैरिड है या अनमैरिड? अरे भाई वो मैरिड हो या अनमैरिड, उससे हमें क्या लेना देना? अब वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हम मैरिड है और इसलिए इस बात का कोई वास्ता नहीं है। अरे आपको सामने जाने की जरूरत नहीं, चलिए अंदर। चुपचाप अंदर चलकर बैठिए। यूं पुकार दी जाए तो आप समझेंगे कि आपको ही पुकारा गया है। मतलब आप सभी लोग सज्जन हैं ही। पर असली सवाल जानते हैं आप? सज्जन, सज्जन मतलब कौन? हम सभी लोग सज्जन होते हैं या लोग हमें सज्जन समझे, हम इस कोशिश में लगे रहते हैं। हम इन शरीफ लोगों की शरीफ औरतों को देखेंगे, पर जरा शराफत के साथ देखिएगा। अनोखेलाल जी, अनोखेलाल जी, चंदा को देख रहे होंगे शायद। अनोखेलाल जी, चंदा के लाइन मार रहे हैं क्या? अनोखेलाल, अनोखेलाल। तो ये है अनोखेलाल जी। अनोखेलाल जी सचिवालय में है। अनोखेलाल जी आपके बाल बच्चे कितने हैं? एक लड़का गोपीनाथ, 3 लड़कियां और फिर होने दो। आपको 2 दिन की झंझट महसूस नहीं होती? 2 या 3? 2 दिन पे रुक जाए तब भी गनीमत है। सज्जनों, ये अनोखेलाल जी आपको शरीफ महसूस नहीं होते? ये है दूसरे शरीफ पंडित जी। पंडित जी मतलब पंडित जी के तौर पर जाने माने जाते हैं, मगर इस शोर में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, एक बार रुकिएगा के हाथ धो के आता हूँ। पंडित जी पोस्ट ऑफिस में है। पंडित जी एक बार पोस्टल डिपार्टमेंट में चिपक गए तो चिपक गए। यूं तो पोस्ट मास्टर की हैसियत से कई जगह घूम आए हैं, पर है बेहद सज्जन और शरीफ। और अब क्लास 2 ऑफिसर। क्लास 2 आप लोग नीचे कर लीजिए। पंडित जी आपके बाल बच्चे कितने हैं?
दो हैं, दोनों लड़के की शादी हो चुकी, दोनों नौकरी के लिए बाहर। अजी कमाल है, सिर्फ 2 बार बच्चे। अच्छा, आप भी कमाल करते हैं। मेरी कोच की नौकरी कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ज्यादातर मैं के रहती है। इस पर भी खूब जमा लिया आपने। अब क्यों मिले कि सज्जनों हो गया। देखना अभी ये दोनों ही शरीफ मेरी आपकी ओर देखेंगे तक नहीं। और मैं ये रही खबर, चातक पक्षी आ गया, अब बारिश होगी। हाँ, चातक पक्षी आ गया, बारिश होगी। इस खबर को अखबार वाले हर साल छापते थे। अलोकेला जी, आपने कभी चातक पक्षी देखा है? कभी नहीं। नहीं देखा? आपने देखा है? ना, मैंने तो कौवा देखा है। इन अखबार वालों ने भी कहाँ देखा होगा? क्या कौवा? कौवा नहीं, चातक पक्षी। पर मैं तो कहता हूँ, अगर चातक पक्षी देखते ही बारिश होने लगती है तो सरकार हर आदमी को चातक पालने को क्यों नहीं कह देती, जिससे बारिश ना होने की झंझट ही खत्म हो जाए। ये देखो, चातक आ भी गया। सामने आया है। सामने नहीं, तालाब की तरफ। चातक पक्षी नहीं आया, लेकिन ये चंदा जरूर बाहर आ गई होगी। उससे हमारा क्या वास्ता? चूर चपड़ बहुत हो गया, चुपचाप अंदर चल के बैठिए। पिछले 15 दिनों से देख रही हूं, जब से चंदा सामने रहने आ गई है, जब देखो तब आप गैलरी में ही आ जाते हैं। अखबार गैलरी में ही क्यों पढ़ा जाता है? और सिगरेट पीनी हो तो वो भी गैलरी में। और वो सामने देखे, इसकी खांसना भी गैलरी में है आपको। अरे आप खांसी आ गई तो मैं क्या करूं? कमर पे खांसी गैलरी में ही क्यों आती है? कमरे में तो कभी खांसी नहीं आती आपको। अब तो हर घर में मुझ जैसे शरीफ आदमी के लिए इस तरह इंतजार, हर बार 4 5 5 बार। पुरुषों का कोई भरोसा नहीं। इसे पकड़िए, ये लीजिए और चुपचाप अंदर चल के बैठिए आप। जी लक्ष्मी जी, कहिए कलावती जी। हमारे यहाँ कहीं नजर आया आपको? अभी तो यहीं थे सामने देखते हुए। ये तो सब कुछ गैलरी में ही करते रहते हैं। अब बस सोना जरूर गैलरी में नहीं हो पाता। अजी सरला जी। कौन? मैं कलावती। वही कलावती। हमारे ये बैठे हैं वहाँ। ये कौन? अरे हमारे ये जी। आके ये यहाँ क्यों होने लगे? कैसी अजीब होता है। अरे नीचे नल बंद करने को कहा जाए, सुनते नहीं। नीचे नल बंद ना हो तो पानी ऊपर कैसे आएगा? पर आप नीचे गए ही क्यों? कुछ भी बहानेबाजी करके नीचे चल देते हैं। अरे कुछ तो शराफत होनी चाहिए आदमी में, कम से कम इस बुढ़ापे में। वही भी चावल पकाने दरवाजे में शुरू करती है ना। जब देखो तब जूड़ा बांधे दरवाजे पर ही पखारती रहती है। चावल मिलता है 1 किलो, पर पकाती नहीं तो बोरी भर चावल हो जाएगा। मेरा तो ख्याल है बार बार वही चावल पकाती है, इसलिए ताकि हमारे आदमी सामने देखे। हमारे आदमी भी तो यूं ही है, पागलों की तरह देखते रहते हैं। लेकिन तो किस्मत कहो, चावल पकाने वहां नहीं पहुंच जाते। बदन तो देखो कैसा रखा है। तो मैं कहूँ शादी ब्याह ना बाल बच्चा, ये तो देखो जरा घरे में क्या है? चल देख लूंगा बाद में। अरे फालतू बातें करता था, इतना मार कर दुकान में जाएगी। दिमाग खराब है, इसका मुंह से मुंह चलाता है, मतलब ज्यादा नहीं करता है। अरे पर कौन? ये सामने वाला उपाध्याय तमीज से बोलो, प्रोफेसर है ना वो? होगा अपने घर का प्रोफेसर। मेरे साथ जरूरत नहीं चल सकती। पर आखिर हुआ क्या? उससे कहता है आप दुकान के पास क्यों खड़े रहते हो? तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं कही। अरे पर वो क्यों चूचापन करता है? कहता है वहाँ क्यों खड़े रहते हो, उसको क्या लेना देना? बड़े आदमी के साथ यूं बातें नहीं करनी चाहिए। अपना काम खुल्लम खुल्ला, अपने को लेक्चर बात ही नहीं मांगता। वो अपने आप को जेंटलमैन समझता है और चिकनी पे लाइन मारता है। कौन चिकनी? वही चंदा और कौन? लगाता होगा लाइन, मेरा क्या लेता है? नहीं मानता। इतना बूढ़ा हो गया, चंदा उसकी बेटी जैसी दिखेगी और वो उसके सामने शर्ट खोलकर अपनी बॉडी दिखाता है। उसका ख्याल है वो राजेश खन्ना, उसको देखकर सीढ़ी मारता है। वो मुझे जरा बता दे, पूरी पब्लिक के सामने मजाक उड़ाऊंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसको। अनोखला जी, अजय अनोखला जी। आया आया। कहिए घटक साहब। नहीं, डॉक्टर घटक, डॉक्टर घटक। डॉक्टर? फिर से एकदम डॉक्टर। अनोखला जी, आपके पास पिंजरा है? कैसा पिंजरा? शेर का पिंजरा। हटिए। पंडित जी, अजी पंडित जी। आया आया। कौन? कहिए पंडित जी, घटक साहब, आपके पास पिंजरा है? कैसा पिंजरा? शेर का पिंजरा। अजी हमें तो चूहे का पिंजरा चाहिए। ये आपके हाथ में है तो सही। अरे ये भी कोई पिंजरा है? चूहा खाने की चीज खाकर रॉक से बाहर निकल आता है, कमबख्त बंद ही नहीं होता। अजी पंडित जी, कहिए सरला जी। हमारे ये वहाँ है क्या? हाँ, ये क्या है? क्या कर रहे हैं? पिंजरा लगा बैठे। पंडित जी, आपके पास पिंजरा है? पिंजरा? पिंजरा चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ, देखता हूँ टाट पे। पर रात तक ढूंढ लेंगे ना? हाँ, ढूंढ लूंगा। चूहे के लिए या पिंजरे के लिए?
दिख गया है, गई, चली गई। चली गई। चावल पखाना हो गया होगा। ये आपका सचिवालय। क्यों, क्या हुआ? अरे सरकार कर क्या रही है? और हुआ क्या? सामने चावल पखाना खत्म हो गया है, कार्ड पर टोटा बढ़वाइए, जनता की भूखमरी खत्म कीजिए। पर आप यहाँ आए किस लिए थे? अरे भाई यूं ही जरा दे दहलाने के लिए। अंदर साली भाई चिक चिक, इधर मत देखो, उधर मत देखो, बाहर मत खड़े रहो, गैलरी में मत खड़े रहो, अंदर बैठो, अंदर बैठो। ये औरतें भी बड़ी अजीब है, हम खूब बैठेंगे और समझो हम उस चंदा को एक नजर देख भी लिया यूं। हमें बाहर? अरे नहीं, नहीं जरा देख लिया तो क्या बिगड़ गया? हम देख लेंगे तो क्या अपनी बीवियों को छोड़ देंगे, और हम छोड़ देंगे तो क्या वे चली जाएगी? हम ठहरे शरीफ लोग। शरीफ नहीं, बेहद शरीफ सज्जन लोग। अरे भाई तो मैं भी कहता हूँ, हम ले लेकर करेंगे क्या? हमारा सबसे पावरफुल ऑर्गन मतलब हाँ, जो करेंगे आँख से करेंगे। बताइए सच बात है ना? आँख से देखेंगे, यूं यूं, ज्यादा से ज्यादा यूं देखेंगे और फिर यूं, फिर हम सज्जन शरीफ, हम अपनी राह पर और वो अपनी राह पर। शरीफ आदमी आखिर कर ही क्या सकता है? हम तो इसका भी नहीं कर सकते, इसलिए गोगल लगाते हैं। डॉक्टर घटक, आपने पते की बात कही। मतलब क्या? हमारा दूसरा सबसे पावरफुल ऑर्गन मतलब मुंह, देखना और बोलना, देखना और बोलना। बस कर। डॉक्टर, आपकी हालत है तो हमारी क्या भी सोचिए। क्यों? आप तो डॉक्टर है ना? मतलब असभ्य। असभ्य नहीं, लेकिन कान में स्टेथोस्कोप लगा ले तब कहीं जान लगा सकते हैं। चुप। देखा, असल में ये शरीफ लोग हैं, हड़बड़ा गए। आप अंदर आ रहे हैं ना? ये रोकेला जी, बीवी बुला रही है, भागे। देखा, बीवी की आवाज पर कैसे भाग खड़े होते हैं। आप अंदर आ रहे हैं जल्दी। भागिए भागिए। अरे सुनो सुनो सुनो, आप लोग गंदर पान ला देने वाले थे। अरे हाँ हाँ, भाग ना, मैं तो भूल ही गया। मतलब अपने ऊपर डाल के जोरदार बनाइए। जोरदार? पोस्टर डिलीवरी के लिए इतना जोर किस लिए? बच्ची मिल गया चूहा। चूहा कहाँ? पिंजरा ढूंढ रहा हूँ। अब पिंजरा कौन ले गया? चूहे ले गए। अरे गोपीनाथ, तुम्हारे प्रोफेसर कहा सुनी नहीं है, बहुत बोलर मार खाएगा। जरूर जरूर, ना जाने अपने आप को क्या समझता है। प्रोफेसर को पूछता ही कौन है? मैं पढ़ाता हूँ तभी तो लड़के कॉलेज जाते हैं ना। अच्छा गोपीनाथ, तुम और वो क्या? यूं कुछ नहीं, पर उसके साथ बातें करते हो। अपना तो था पल्ला पल्ला, मोहब्बत की बात। वो बढ़िया बातें करती है, बढ़िया हंसती है, हसीन है। हमसे कम ऐसी एक तो औरत इस चाल में आई, हम तो उसकी इज्जत करते हैं। मतलब प्लेटोनिक लव, प्ले फॉर वन एंड टॉनिक फॉर द अदर। वाह, पसंद आया क्या? जो कहीं और हमारी एक बार पहचान करवा दोगे? चलिए अभी के अभी। अभी ना क्यों? अरे हमारे ये अंदर है ना, झंझट नहीं चाहिए, इतना करते हैं। पहले शादी कर लो फिर पूछना, और हमारी पहचान जरूर करवा देना। मैं खुद बताऊंगा, तब जरा मौका दे जाकर। पर जरूर ना? जरूर, पर देंगे क्या? चाहो तो शेर पंजाब में चिकन तंदूरी। चिकन? तुम क्या मुझे मुर्गी समझते हो? चिकन काय का मांगते हो? बर्फी खा ले, एक की बजाय दो ले लेना। कलावती जी, ओ कलावती जी। कहिए लक्ष्मी जी। आज तो पूरा दिन महारानी नजर ही नहीं आई, गई होगी किसी का हाथ पकड़कर। अरे ये क्या हमें बताकर हाथ पकड़ेगी? तो इस पर भी मैंने तो सचिवालय में फोन कर दिया था। किस लिए? यूं ही लौटते वक्त सब्जी लाने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात के लिए फोन? सोचा ये जगह पर नहीं है, हमारे ये जगह पर है या नहीं देख लिया जाए। ये जगह पर? किस्मत की बात है जगह पर। तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए। क्यों? अरे अभी मैंने मनी मन कहा था कि इनके जगह पर मिल जाएंगे तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। उनका लफड़ा जरा पहले बता दिया होता। क्यों? अरे वो इनके साथ चलनी होगी तो हो गई आफत। और इनका ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस, वहाँ तो कोई भी गाड़ी या लिफाफे के लिए जा सकता है। अरे पर आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं कलावती जी। क्यों? नहीं मतलब अब पंडित जी की इतनी उम्र जो हो गई है ना। उम्र की तो खूब परेशानी तो हम नहीं जानते हैं ना। कैसी परेशानी? अजी क्या बताऊं, सरकार की तरफ से 2-3 बस चल रहा है, इसकी गनीमत है। समझ गई, आप मुझ पर व्यंग कर रही हैं। आप पर नहीं, पर इसमें शर्माना क्या? अरे बाल बच्चे क्या किसी के होते नहीं, इसके बिना घर बार में रखा ही क्या है? अब सरकार को कहने में क्या कहते हैं 2 या 3 बस। अरे किस लिए बस? रहने दो जी, लेकिन एक बात बताती हूँ आपको, हमारे और आपके तो काफी कुछ ठीक है। बाल बच्चे के साथ? अरे आप भी कलावती जी, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं तो कहती हूँ कि हमारे और आपके बहुत अच्छे हैं। बराबर वाले घटक के अंदाज कुछ ठीक नजर नहीं आते। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। घटक तो न जाने क्या क्या करते रहते हैं। उन डॉक्टर ने
इस बात को बताने के लिए कान में दो नलियां लगाए घूमते रहते हैं। वैसे भी औरतों को देखने की तो इनकी ख्वाहिश रहती है, सर दर्द हो रहा हो तो छाती देखने लगते हैं। अरे आ गए शायद। हमारे आपके नहीं हमारे। इतना कहा लेकिन नीचे कुछ देर लगा ही। नीचे नीचे कहाँ दे रही? मैं तो कुछ तेजी से आ रहा था। फिर सीढ़ियां चढ़ने में इतना वक्त? तुम्हें शक होगा इसे तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। अब उसके लिए यहाँ खांसने की जरूरत नहीं, अंदर जाइए और खुश खांसिए। चलिए अंदर। ये नहीं नजर आया आपको? पंडित जी सामने उसके दरवाजे पर उसका दरवाजा बंद है। ताला पड़ा है। नहीं अंदर से बंद है। अब ये कैसे जाने जा सकता? मैं तो अंदर गया नहीं ना। तो आप बाहर रुके ही क्यों? रुका कहाँ था? नहीं रुके, फिर उसके दरवाजे की तरफ देखने की जरूरत ही क्या? वो भी इतनी उम्मीद से। उम्मीद से कहाँ देखा? तो फिर दरवाजे में ताला नहीं था, कैसे जान गए? जान कहाँ गया? ऐसा मेरा ख्याल था। ताला नहीं होगा होगा नहीं होगा। ऐसा बाकी है एक बार जब आपकी शक कर जाएगा फिर तो बस। खैर छोड़ो ये देखो मैं तुम्हारी कचरा देखा। मुझे नहीं चाहिए, चंदा को दे दीजिए। उससे मेरा क्या वास्ता? उसका दरवाजा बंद है इसलिए गजरा मेरी। दरवाजा खुला होता ना फिर गजरा उसकी, फिर खाली हाथ हिलाते हुए ऊपर आ जाते। देखो तुम जो शक करोगी तो मैं सीधा उसी के साथ जाके रहने लगूंगा। खूब रह लोगे, है हिम्मत। तुम्हें झूठ लगता है? अगर ये बात है तो मैं अभी चला। उसका दरवाजा बंद है। चाबी मेरे पास है। अभी ठिकाने पे। करूँ क्या? 4 बच्चे हो चुके और अब 5वां। आपका क्या है? आप तो खुले हैं ना। खुला खुला रहने तो मुझे पसंद नहीं है। ये लो कचरा रखे तो कितना बढ़िया है। वाह अरे क्या कर रहे हैं? शरीफ लोग बैठे हैं वहाँ, सब देख लेंगे और फिर सब जगह ढिंढोरा पीटते फिरेंगे। अच्छा चलो अंदर चलो। ये पंडित जी बारिश पानी कुछ नहीं तो इसका शाम के वक्त छाता वो भी खुला हुआ। मुझसे मत पूछिए, मेरी उससे पूछिए। पर आखिर हुआ क्या? अरे उसका चंदा के साथ छाता खुला रख। अरे क्या साफ बनकर बदी नहीं होता है। पंडित जी क्या सोच रहे हैं? अब सिर अपना अरे पर उंगली चपेट में आ गई। किस चपेट में? छाते की। बस तो इसमें चूसने की कौन सी जरूरत है? ये आपकी आंखों में क्या लगा? अरे ये तो हमारी उनसे पूछिए। उस चंदा की उम्र देख सकते इसलिए इतना इंतजाम किया गया। क्या? अरे यही इंतजाम। तो भी आप मेरी तरह छाता खोल लीजिए। अरे नहीं हमारी भी कहती है कि छाते के नीचे से सब कुछ नजर आता है, उल्टा नीचे से तुम कहाँ देख रहे हो? ये ऊपर से नजर नहीं आ सकता। हाँ ये बात तो है। अब आप अस्पताल तक कैसे जाएंगे? अरे नहीं बस चौल के बाहर तक। अजी कहाँ चले गए? अरे यही हो पंडित जी के चरणों में। हाँ जल्दी नीचे उतरिए। हाँ मैं देख रही हूँ। टाटा कीजिए। टाटा टाटा टाटा। बस नहीं कीजिए टाटा। ये आप अजीब जगह पर उंगली चूस रहे हैं। आप पर सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है। अरे उनकी तो मेरी है, तुम पूछ लो। शरीफ लोग सामने बैठे हैं। अरे छाते की चपेट में आ गई, उन्हीं से पूछ लो। चपेट में दो बता गए थे। किसके साथ गए थे? ये सामने दफ्तर में था। झूठ मत बोलो, उंगली मत चूसिए। यहाँ देखने गए थे किसके साथ? चंदा के साथ। चंदा। हंसी तो खूब आ रही है। गए थे या नहीं? नहीं भाई, कैसे कह सकते हैं? वो तो अपने कमरे में है। कैसे जान लिया? उसका दरवाजा बंद। और आपने उसके दरवाजे की तरफ देखा ही क्यों? फिर जाने का मतलब ही क्या? पर मैंने देखा कहाँ? झूठ मत बोलो, ये उंगली मत चूसिए। धीरे अंदर चलिए। अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अभी नहीं कभी नहीं। अरे गोपी, तुम में नहीं बोल सकते कि लोग से क्या चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? ये अभी नहीं क्या, कभी नहीं क्या? अभी नहीं कभी नहीं। पर आखिर इसका मतलब क्या है? 2 के बाद अभी नहीं, 3 के बाद कभी नहीं कभी। मेरे सामने क्यों चिल्ला रहे हो? जिनके 4-5 है उनके सामने जाओ चिल्ला। हमारा काम भी तो चिल्लाने का, एक बार सुनता कौन? पर ये गाना ऊंची आवाज में बढ़िया लगता है। अभी नहीं कभी नहीं।
चंदाओ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हाथ। अरे मैं यहीं तो हूँ, नीचे गया था। पर वो सुन ले इसमें क्या गा रहे हैं? अरे वो सिने संगीत आपकी पसंद का। बस कीजिए गाना वाना। बुढ़ापे में हो चांद, कुछ तो उम्र का ख्याल कीजिए। अरे पर ये तो गाना है। और वही गाना क्यों? उसका नाम चल रहा है इसलिए। अब तो हद हो गई। पिछले 40 साल में कभी गाने की तबीयत नहीं हुई और अब गाने की खूब तरफ सवार तो हुई। हम क्या करें? चुपचाप अंदर चलकर बैठिए। गोपे, ओ गोपे, इधर। इस गधे को पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है। चल अंदर, ऐसी पिटाई करूंगा ना। क्यों? 5 मिनट पढ़ने में मन नहीं लगता। बता दो बाहर देंगे साथ हम। चुप, बार-बार वही करता रहता। चुंबन होता कितना मधुर सखी। चुम्बन, बदमाशी नहीं की। बार-बार नीचे क्यों जाते रहता? उम्र क्या है तेरी? 17 साल। चुप, मैंने तेरी उम्र नहीं पूछी है। मैं जानता हूँ तेरी उम्र। नीचे जाकर से क्या बातें करता रहता? भाई पूछताछ कर रही थी। अरे लेकिन हमारे लिए ठीक बात है क्या? क्या पूछ रही थी? आपके बारे में पूछ रही थी। भाई अब बातें मत करो। उम्र क्या है? 17 साल। लोग बार-बार नीचे क्यों जाता रहता? और भाई पूछताछ कर रही थी। अरे लेकिन हमारे लिए ठीक बात है क्या? क्या पूछ रही थी? अब आपके बारे में पूछ रही थी। क्योंकि मेरे बारे में कुछ है? भैया बातें मत करो। कहाँ चले? पढ़ाई के लिए। ठहरो। क्या पूछ रही थी? कह रही थी तुम्हारे पिताजी कितने रौमीले नजर आते हैं। हट, तू झूठ बोल रहा है। सही में? ठहरो। सच कह रहा है? अम्मा कसम। पर एग्जैक्टली क्या कहा? कह रही थी पर वो जब खुले बदन गैलरी में खड़े रहते हैं तो वो मतलब कौन? आप वो जब खुले बदन गैलरी में खड़े रहते हैं तो बिल्कुल सॉलिड बॉडी नजर आती है, सीने के बाल बिल्कुल सेमदर नजर आते हैं। तो कहा उसने? पर ये क्या खुले बदन कब खड़ा था? हमारे पास शायद खड़े होंगे आप। हाँ हो सकता है। और पंडित के बारे में कुछ कह रही थी? मुझे बुड्ढा मिल गया कह रही थी। अटक के बारे में? वही है वो तो कह रही थी। तू चल, तेरा आजकल बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। बोलो ना। ये गोपीनाथ ये सच है ना? हाँ, जितना देखना में आइडिया उतना ही टाइम पास। गोपीनाथ आज बड़ी जल्दी आ रहा है। मैं या आप जल्दी आ? ना मैं तो अपने समय से आया हूँ। और कहो तुम्हारी दोस्त क्या कहती है? हमारी दोस्त कहाँ से हो गई? क्यों बतियाते रहते हो ना? अरे हमारे बारे में बोल देता हूँ ना। तो किसके बारे में बोलती? अब पहले एक्सपीरियंस चाहिए ना। कौन? एक्सपीरियंस अनुभवी लोगों की कदर होती, आपके बारे में बात कर रही थी। गलत क्यों बुड्ढों को मक्खन लगाना? नहीं तो छोड़िए, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई कर। सुन लो इधर आ, पढ़ाई करो। वैसे क्या कह रही थी? कह रही थी पंडित जी उम्र के हिसाब से मतलब काफी तगड़े सॉलिड नजर आते हैं। क्या बॉडी है सेमतल जैसी। चलो तुम झूठ बोल रहा है। वाकई क्या कहा? कह रही थी पंडित जी जब खुले बदन गैलरी में खड़े रहते हैं तो बिल्कुल रौमीले नजर आते हैं। चलो वाकई क्या कहा? कह रही थी पंडित जी खुले बदन गैलरी में खड़े रहते हैं तो वाकई बहुत रौमीले मैं झूठ बोलता है, मैं गैलरी में खुले बदन का खड़ा रहा। पता नहीं। अच्छा घटक के बारे में कुछ कह रही? यूं ही है कह रही थी। और अनोखे लाल के बारे में कुछ कहा? कह रही थी काफी थके हुए नजर आते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत ही करेक्ट है। और एक ऑब्जर्वेशन मुझे गर्मी लग रही है। ठंड में गर्मी हो रही है। पर मैं यूं रहूं तो, पर आप भी? हाँ यूं ही। आपको हमारी गोपी ने कुछ कहा? क्या? आपने खुले बदन मेरा शक सुनने गया है। किस पर की बात है? पैंट खोलने नहीं गई। तो आपको क्यों परेशान कर रही है? खुले बदन रहना ठीक नहीं, बाहर ठंडी हवा चल रही है। आप क्यों खुले बदन है? मेरी बात और है।
बात तो मैं पूछा क्या? अरे अरे शरीफ लोगों, यहाँ के क्या हालात बन गए हैं जरा देखिए तो सही। इन दो बेचारे शरीफ लोगों की गैलरी से सामने कुछ नजर ना आ सके, चंदा ना दिखाई दे सके, इसलिए इतना कड़ा इंतजाम किया गया है। अजी कलावती जी बोलो। ये पुकार रहे हैं शायद। वो नहीं, मैंने कहा साड़ियाँ डालकर इंतजाम तो बहुत पक्का कर दिया है। और क्या जी, अब जब देखो तब गैलरी में खड़े हो जाने का भी कोई मतलब है? अब हम लोग सामने वाले घटक जैसे तो है नहीं। मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी थे और ये उनके जमाई। अब आप ही बताइए, इस तरह का काम इस उम्र में वाहियात नहीं लगता है? जब देखो तब गैलरी में यूं ताक झांक करना। असल बात तो ये है कि इन पुरुषों का कोई विश्वास ही नहीं रहा। सच कहती हूँ ना लक्ष्मी जी? अजी वो लोग सुन रहे हैं ना, मन का दर्द दूसरों को बतलाने से क्या फायदा। अजी लक्ष्मी जी, हाँ ठीक है, इंतजाम तो पक्का लग रहा है। इंतजाम का है तो हवा बर्फीली है ना, घर में साड़ियाँ सूख ही नहीं पाती, इसलिए यहाँ सूखने डाल दी। हर साल ही डालते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? हमारी ये वैसे नहीं है घटक जैसे। हमारी ये भी वैसे कहा, पर क्या कहा जा सकता है, निगरानी तो रखनी होगी ना। हमें तो निगरानी करने की भी कोई जरूरत नहीं, हमारे ये तो बेहद शरीफ है। हम इन लोगों को सुनाई दे और फिर हंगामा हो इसलिए बोले ही क्यों? इनका क्या जाता है, अभी तो हंस लेंगे फिर सब जगह ढिंडोरा पीटते फिरेंगे। सच कहती हैं आप, हम तो कुछ समझ ही नहीं पाते कि कहाँ क्या कहा जाए। इस पर भी यहाँ के लोगों की तो पूछो ही मत, बात हमारे मायके तक पहुँच जाएगी। देखा, बिल्कुल इसी वक्त ताला डालकर चल देती है। न जाने कहाँ जाती है। होगा उसका कोई हो तभी बेहतर है ना। पर कोई होगा तो उसे यहाँ रहना चाहिए ना, जिससे हमारे इन पर कुछ रौब रहता। पाकिस्तान से लड़ाई खत्म हो गई, अच्छा ही हुआ, वरना ब्लैकआउट में तो इन लोगों ने न जाने क्या क्या कर लिया होगा। ठीक कह रही हैं आप, सारे रंग बसता और ये लोग नीचे भाग जाते और फिर तो अंधेरे में ढूंढना मुश्किल हो जाता। चलिए कुछ तो राहत मिली। और मेरी दाल जल गई। आगे खुले बदन। पर आपको क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी कुछ नहीं, पर जो अच्छा नहीं लगता है ना। अरे खुले बदन घूमने के लिए बॉडी सॉलिड होनी चाहिए। आपको मैं गोपी ने कुछ बताया क्या? यही कि कुछ है, पर पिछले 2-4 दिन से देख रहा हूँ तब तक आप खुले बदन घूम रहे हैं। जहाँ तक हो सके बदन, जहाँ तक बन सके खुला ही रखिए जनाब। ये आप किसे मार रहे हैं? यूं जरा प्रैक्टिस। मैं सोच ही रहा था क्या? इसी प्रैक्टिस चल रही है। पर आपने कैसे जान लिया? वो सामने होती तो क्या आंख मारते, ज्यादा खास लेते। पर एक बात कह देता हूँ नकेला जी, आप कभी कभी मन होता है कि क्या एक बार घूम आए वहाँ। मतलब अभी तो नहीं जा रहा ना, पर कभी कभी मन होता है कि एक बार घूम आए। जिंदगी में कुछ थ्रिल होनी चाहिए कि नहीं? एक ही बीवी 20-20 साल तक, मतलब चेंज के लिए कोई मौका ही नहीं। अरे ये मैं बोलिए आप पता हम सब पिछले जन्म के तोते हैं, पिंजरे में बैठ के हरे चने खाते रहते हैं और सिर्फ बातें कर सकते हैं। मिर्च अब तो आपने हद कर दी। अब क्या हो गया? आप लोगों के यूं खड़े रहने की जगह बन जाए, इसीलिए सामने डाली गई थी ना यहाँ। पर सामने कोई नहीं है। सामने मत जाओ, आपके यहाँ खड़े रहने की आदत खत्म हो, इसीलिए साड़ियाँ यहाँ डाली गई थी। और आप इसी का सहारा लेकर खड़े हो गए। देखो अब तो खूब देखो। अरे गोपीनाथ, क्या चल रहा है? कहाँ क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। यूं कैसे, कुछ तो षड्यंत्र चल ही रहा है। नहीं जी, मैं क्या खास षड्यंत्र करूंगा। अरे भाई, लव लेटर इशू हो रहे हैं। कैसे जान लिया? कहे चलने दो। गुलशन नंदा के उपन्यासों में इसी तरह लव लेटर में खुशबू जरूरी है। अनुराग बिहारी लाल घटक पंडित। तुम नीचे तक जा रहे हो ना? हाँ, कोई खास बात? पर कहाँ तक जा रहे हो? यही पास में लेटर दो। चलो ठीक ही रहा, अब मुझे और सीढ़ियाँ उतरने की जरूरत नहीं। लौटते वक्त मेरे लिए 4 आने की सूने लेते आना। अरे भाई, तिराहे पर बिहारी लाल जी की सूनी कहना उससे। लो ये रहे 4 आने, पर जरा जल्दी लौटना, एकदम चटपट। बच्चों की कॉपियां जांचने में लगाऊं। इतनी सुगंध कैसी
कैसी महक रही है? आपको भी इत्र की सुगंध महसूस हुई चाची? तूने इत्र लगाया है? नहीं, मैं क्या, वो चंदा रहती है ना, उसके इत्र की सुगंध आ रही है। अभी मैं कहूँ इतनी सुगंध कैसी महक रही है? अच्छा ये हमारे आदमी ऑफिस में है। हमें तो सूंघने की वजह से किसी तरह की सुगंध महसूस ही नहीं हो पाती। अच्छी तो बात है, शरीर लोगों को इत्र वित्र का शौक करना ही नहीं चाहिए। आपको कोई सुगंध आ रही ना चला? चले, मुझे कहाँ से सुगंध आई? 24 घंटे तो नाक में सूंघनी रहती, तब तो सूंघने की भी गंध नहीं आती। पर काहे की गंध आ रही है? बघार की बात करता, गुलाब के फूलों की सुगंध आ रही है। चले, बेकार बकवास कर रहा है। उसका नाम क्या गुलाब है? लक्ष्मी जी, अजी लक्ष्मी जी। चलिए, हम जरा मंदिर जा रहे हैं। हाँ जरूर हो, पर दोनों एक साथ। क्यों? फिर हम पे निगरानी कौन रखेगा? आज चौथ है ना, सामने ताला है। आज तू जीवन पे गैलरी में खड़े रहो। और हमारे इनसे भी कहते ना कि कुर्सी डालकर बैठे, खड़े खड़े कमर दर्द करने लगी। आज वैसे ही उपवास से कमर का मालिश का काम बच जाएगा। गई। प्रिय गजानन जी, इस तरह का खत लिखने की पहली ही बारी है। रहा नहीं जाता इसलिए लिख रहे हैं। नाराज तो नहीं हुए ना? असल बात तो ये है कि क्या लिखा जाए यही नहीं समझ पा रही। आप जैसे उम्दा आदमी को देखकर दिल खुश हो जाता है। आपका भरा पूरा सीना, शर्ट के बटन खुले हो तो कितना बढ़िया नजर आता है। आप जब शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ा लेते हैं तब मन होता है। आपके माथे पर जब बालों की लटें आ जाती हैं तब महसूस होता है कि आप सीटी बजा रहे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की कोमल बातें आप समझ लें, इसलिए इस खत पर सुगंध भी है। पसंद आई? आपकी ही चंदा। खुशी खुशी कर बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा। पंडित जी, इस उम्र में कैसा गाना गा रहे हैं? इस उम्र में मतलब किस उम्र में? बोल राधा बोल। बस यूं ही जरा मनवा आपको समझ आ रही ना? क्यों, आपने कोई कितने लगाया? मैं कहा क्यों इतना लगाने लगा, मुझे लगा कि आप बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। नाटक के गाना कैसे? अरे आज भी जरा मन हो गया। आपको कुछ सुगंध महसूस हो रही है? आई कहाँ? कहाँ क्या सुगंध आई ना? आपने इतना लगाया है? मैं क्यों लगाने लगा? पर सुगंध तो आ रही है। अरे किसी ने इसे लगा ली फिर भी सुगंध आ रही। वाह, इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है। वाह, कैसी गंध? इत्र की है। हाँ, इत्र की है। तुम कैसे जानते हो? उसके कमरे से ऐसी सुगंध आती रहती है, चंदा बेच रहे थे। बात मत करो, सुगंध कहाँ आ रही है? तो मैं भी कह रहा हूँ सुगंध कहाँ आ रही है? सब मन की बात है। सुगंध कहाँ आ रही है? आपा हॉलीवुड की एक्टिंग नहीं करता, हमें तो उसके इत्र की सुगंध आ रही है। तो बेकार डाल दो, चलो अंदर। न जाने आज कहाँ चली गई। मंदिर गई हो कि आज चौक है ना? अंदर। क्यों? ये बेकार बाल माथे पे आ गए ना। आज से आपको क्या करना? अपने बाल पीछे कर लो। बड़ा
सज्जनों के संकट सज्जनों के क्षण में दूर करे। नहीं आई। यही तो मैं भी पूछना चाहती थी, कितनी बढ़िया सुगंध महक रही है। सुगंध रात को सुगंध इतना आइटम लगाया किसने? 2 दिन पहले ऐसी ही सुगंध आई थी। 2 दिन पहले ऐसी सुगंध। गोपी ने कहा ये चंदा की सुगंध है। मतलब वो औरत घर लगा चुकी है। क्या बकवास कर रही? वो यहाँ क्यों आएगी? देख लो सामने ताला लगा हुआ है। गोपी, ओ गोपी, गोपी, मुझे सुगंध आ रही है। आहा, वाह बढ़िया सुगंध है। कौन सा इतने थे? चंदा का इतने कोई तो बढ़िया लगती है, क्यों लगता है जैसे झूम रहे। तभी मैं कहूँ अब तो हद हो गई। मतलब वो औरत यहाँ आ चुकी है। आज चौथ है, सोचा था चांद का दर्शन कर उपवास छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो ये लोग चंदा का दर्शन कर उपवास छोड़ चुके हैं। क्या बकवास कर रही हो? आवाज तो भी नहीं है। क्यों रे? वो जब यहाँ आई थी तो तू कहाँ था? अजी सुनती है क्या? घर में से भी यही सुगंध आ रही है। तो बच्चा बीमार हो जाए, घर में भी लेके आओ तो हद हो गई। आज चौथ का दिन पीछे बढ़कर कुछ रहा ही नहीं। आपको कुछ शक है ना? इतनी सुगंध घर में महक रही है, उसे घर पे भी ले आए। अरे नहीं भगवान, तो फिर इत्र की इतनी सुगंध आ कहाँ से रही है? आप लोगों को इतनी सुगंध आ रही है? मतलब आपके यहाँ भी? बोल राधा बोल बोल राधा बोल के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के। ये बिहारी लाल जी बताया किसका? उसका। आपने कैसे पहचान लिया? हाँ हम तो जान गए। पंडित जी एक बात इसलिए बताता हूँ, मैंने 22 साल मास्टरी की, हाँ। बच्चों को खत लिखना सिखाया, पर ऐसा खत हम कभी लिख ही नहीं पाए। वाह क्या तो खत है, रोया खत का बढ़िया नमूना, और लिखावट में एक भी गलती नहीं। मैंने तो दे दी क्या 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 देती? 100 में से 100 ऊपर की क्लास में एकदम लाते। बोल अरे, राधा अरे, बोल संगम। आप खत पढ़ना चाहेंगे सिर्फ आपको बता देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, किसी से कहिएगा मत, क्योंकि पर्सनल खत है। नहीं खत बाहर मत निकालिएगा, उसकी खुशबू महंगी तो हम सब मारे जाएंगे। कैसे जाना मेरे उस खत में खुशबू सुनने की वजह से मुझे तो किसी तरह की सुगंध महसूस ही नहीं हो पाती। वो तो हमारे किसी ने बताया क्या? कि अरे यही कि खत से सुगंध आ रही है, संदूक में रखने दे दो, कपड़े सुगंध से महक उठेंगे। लो नहीं अरे मत निकालना, खत उसकी वजह से तो कल यहाँ हंगामा खड़ा हो गया। कैसा हुआ? अब एक बात मैं पूछे, आप बीवी ने खत पढ़ लिया? वो पढ़ना नहीं जानती। आप किस्मत वाले। पूरी किस्मत वाले। ऐसा करना किस्मत की बात ही है। और ऐसा खत से आपको आ जाएगा, मत समझिएगा। मतलब ऐसी जेलसी ठीक नहीं। कैसी जलेबी? हम तीनों को कल 3 खत और आज आपको 4था खत। बस मुझे तो आज ही आया। गरज की वो बांग्लादेश में टिकट लगाना भूल गई थी, तो वो भी पैसे मैंने दिए। अगर पहले ही मालूम होता कि और भी लोगों को पैसे खाना है, तो फिजूल में स्टाम्प के पैसे क्यों देता? पर अंदर खत का मजमून एक ही जैसा है और गाने भी। बोल रहा था, बोल भी। अच्छा सॉरी, ये खुद को क्या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समझती है? यू सर्कुलर निकाले। अरे ये मोहम्मद का सर्कुलर उसने नहीं निकाला। फिर मिस किया क्या? अनोखेलाल की गोपी थी। गोपी? हाँ अरे अपना गोपी? हाँ। उस गधे की लिखावट इतनी बढ़िया कब से हो गई? अरे यही तो अफसोस है कि मैं इस बात को जान नहीं पाया इतने साल गवर्नमेंट सर्विस में रहने के बावजूद भी कि ये खत 1+3 थे। मतलब ओरिजिनल उसने भेज दिया अपने बाप को, हम तीनों को कॉर्बन कॉपी। अरे मैं तो समझ ही नहीं पाया, और ये छोकरा मतलब हमारा पास स्टूडेंट अपने टीचर के लिए भी आना क्यों नहीं? खैर छोड़िए, खत उसके संदूक में रख के देता हूँ, उसके कपड़ों से कुछ तो खुशबू आएगी। चलिए बात ऊपर आप निगरानी में लगे हुए हैं जनाब। हाथ में क्या चीज है? जूड़ा जूड़ा? औरत के बालों का जूड़ा। औरत के बारे में तो भाई मगर की बात है। वो ना भाई, फिर तो बात दरअसल ये हुई कि मैं बस के लिए लाइन में खड़ा था, तभी बस चलने लगी, ये औरत
तेजी से लपकी और बस में चढ़ गई। चढ़ते ही उसके सिर से यह जूड़ा नीचे आ गया। और तुमने उठा लिया? और क्या करता, कहते हैं 30-40 रुपयों में आता है तो उसका वापस कर देते। देता किसका है जनाब, बस तो तेजी से निकल गई। पता नहीं उस औरत को कब ध्यान आएगा चूड़ा टपक गया है। अब इसका करोगे क्या? देखते हैं, अभी तो रखे देते हैं, किसी को चाहिए हो तो दे देंगे। पंडित जी, पंडित जी। और आया आया आया। ओ बेटा, ये क्या है? अरे बड़े हमें नहीं चाहिए, आप ले जाइए। क्यों? ना मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए। अरे पर आप ही ने तो कहा था ना। अरे नहीं भाई, अगर मैंने इसे खाया तो कहेगी मैंने उसके लिए खाया है। आपको क्या हो गया? नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाए। पर मैं इसे कहाँ ले जाऊँ? अंदर ले गया तो बेमौत मारा जाऊंगा। तो ऐसा करिए, आप अनोखे लाल से पूछ लीजिए। अरे उनको इसकी क्या जरूरत, उनकी बीवी तो पहले से ही कोई बात नहीं, अगली बार के लिए काम आ जाएगा। अनोखे लाल जी, अच्छी अनोखे लाल जी, क्या है? हम लोग ये देखिए मतलब एकदम पावर, और पावर गए तो भी चल सकता है। अरे आप ही खाइए लेना, कुछ भी परेशानी आते जैसे अंदर ले गए तो समझिए मैं चंदा के लिए लेके आया हूँ। अरे पर मैं अंदर कहाँ ले जाऊँ? अरे आप तो डॉक्टर है ना, आप पूछ लो। अब तो आपने हद कर दी। अब क्या हो गया? सर मेरा। पर आफत क्या हो गई? अब तो आपको जरा भी शर्म महसूस नहीं होती। पर क्या हो गया, कुछ बताओगी? ये जूड़ा किसके लिए लाए हो? चूड़ा? जूड़ा भी अच्छा नहीं समझती हूँ, लेकिन लाए किसके लिए हो? चूड़ा? पड़ गए ना कशोपेश में। पर ये मिला कहाँ? कहीं भी मिला हो, किसके लिए लाए थे पहले ये बताओ। अरे मुझे जरा नहीं मालूम। क्यों बातें बना रहे हैं आप? उसके लिए लेकर आए थे ना, आज उसका दरवाजा बंद है इसीलिए आप यहाँ पर ले आए। है ना यही बात? अब तो तुम हद कर रही हो। चुप रहिए, जरा तुम्हारे को शर्म लिहाज होना चाहिए। अब चुपचाप अंदर चल के बैठिए। बेकार यहाँ बाहर बतंगड़ बनाने से क्या फायदा? अब मैं अपनी डिलीवरी की बात देखूं या इस रूई के जूड़े सवार की खेलूं? क्या हुआ माँ? तो भी मेरा एक काम कर दो। क्या? ये मेरा पुराना जूड़ा है। तुम्हारा ये तुम्हारा जूड़ा है? क्यों? मैंने कभी देखा नहीं ना। तुम क्या जानो, जाओ कहीं दूरी पे डाल के आओ। तुम्हें जरूरत नहीं है, कुछ महंगे होते हैं ऐसे जूड़े। तुम कैसे जानते हो? मुझे काम मालूम, पर तुम्हें जरूरत नहीं है। नहीं, जो बता रही हो वो करो। ये लो, कहीं दूरी पे डाल कर आओ। आजकल तो बिहारी लाल जी बड़े जोरों पे नजर आ रहे हैं। बिहारी लाल जी कंदर पार कर रहे होंगे। मतलब उनके हाथ में क्या? अरे करे क्या, अश्वगंधा मकरध्वज बस इतना बोले तो बोले लाओ। अच्छा, वो इनके हाथ लग गया, और अगर उनकी बीवी का हाथ लगा फिर तो क्या बिहारी लाल जी का हाथ पकड़ कर बेहद पर खड़े हो जाएंगे। कहिए मास्टर साहब, पाके सा था अभी खाया नहीं कहाँ है? मतलब अरे कल घर पे छिपा कर रख दिया था, कल स्कूल में ले जाकर रख दिया कि वहीं खाऊंगा, पर वहाँ हर मास्टर पूछताछ करने लगा बिहारी लाल जी ये क्या? मैंने कहा है मर्तबान है, पाचक दवाई है। अब तो बस परमात्मा से यही कहना है कि उन मास्टरों को कोई बीमारी ना हो जाए। पर घटक साहब, आपने कभी खाकर देखा? कई बार खाया है। कंदर को पाक? हाँ, कंदर पाक कई बार। फिर कितना वर्ष पाक? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर किससे पूछे? बीवी से पूछिए। किसकी बीवी से? अरे आप लोग इस तरह से बाहर क्यों आ गए? हम समझ गए आपका ख्याल होगा कि हम चंदा की ओर देखकर हंस रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमें क्या अपने आदमी का एतबार नहीं है? अरे वाह, शरीफ लोगों जरा हंसिए। देखा, देखिए हम लोग किस तरह से हंसते हैं। चलिए अब अपने अपने काम पर जुट जाइए, चलिए। देखा, ऐसी होती है और पान खाने की मनाई, पाक खाने की मनाई, गाना गाने की मनाई। 2 दिन पहले जरा खाने की तलब आ गई थी। आप उससे कह रहे हैं, मैंने तो गाना गाने की कोशिश की थी कि हंगामा खड़ा हो गया। अरे आप दोनों ने तो मुंह से गाना नहीं गाया था, मैंने तो सिर्फ रेडियो लगाने की कोशिश भर करी थी और इसे सर पर आसमान ले लिया था। अब आप लोग क्या हुआ करते थे? अरे उस दिन सामने वाले शर्मा जी के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। क्या हुआ? अरे बिहारी लाल जी, अब आप ही बताइए शर्मा जी की कहानी। आप ही बताइए। अरे नहीं बिहारी लाल जी, अब आप ही बताइए। अरे यार, बताना तो बताओ ना जल्दी। कहते हैं गलती पोस्टमैन की थी, गलती से पोस्टमैन ने शर्मा जी का खत चंदा को दे दिया। अच्छा, फिर अरे थैली जल्दी मत मचाइए। कहते हैं कि उस दिन शर्मा जी शाम के वक्त
गर्दनी जिगर वापस लौट रहे थे, वे सीढ़ियों के करीब आई ही थे अरे अरे अगली बार मैं बताता हूँ, गरज कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। वो यूं सीढ़ियों के करीब आए, वो सामने आ गई, बोली अजी शर्मा जी। शर्मा जी एकदम रुक गए। अरे रुक क्या गए, एकदम हड़बड़ाहट में रुक गए। उसने कहा लीजिए आपका खत। शर्मा जी ने कांपते हाथों से खत ले लिया और ऊपर आ गए। ऊपर आते ही उनकी बीवी सामने पड़ गई। उन्होंने कांपते हाथों से खत खोला। खत उसका था ना, खत था बेस्ट कंपनी का। बेस्ट मतलब BEST, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। पहले ट्रांसपोर्ट शब्द की जगह ट्रामवेज था, पर अब ट्रामबल। क्लास में नहीं पढ़ा है, खत में क्या था चीजें बताइए। खत में लिखा था कि 15 दिन में बिजली का बिल भर दीजिए, नहीं तो कनेक्शन काट देंगे। सीधी सी बात। अब बेस्ट कंपनी के खत में और क्या हो सकता? अरे पर आगे हुआ क्या? फिर शर्मा जी अपने कमरे में चले गए, मिसेस शर्मा भी अंदर चली गई और दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई। फिर मारपीट। अरे आप सिलसिले से सुनना चाहते हैं? एकदम एक स्कूली बच्चों की तरह क्या करते हैं? ठीक है बता आगे क्या? दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मिसेस शर्मा ने शर्मा जी को शस्त्रहीन नहीं वस्त्रहीन। हाँ मतलब नहीं, मिसेस शर्मा ने पूरी नंगा जोड़ी ले ली। अच्छा, खिड़कियां और दरवाजे बंद होने के बावजूद आपको कैसे मालूम हो जनाब? कहाँ मालूम हुआ? इसीलिए तो कह रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। नंगा झोली की बात नहीं कहता मैं, वस्त्रहीन किया, ये कैसे मालूम हो? अब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर और क्या कर सकते हैं? अरे पर आगे हुआ क्या फिर क्या, वो शाम और वो रात, शर्मा जी के दरवाजे और खिड़कियां बंद। फिर दरवाजे और खिड़कियां बंद। नंगा झोली को मिला। अरे वही तो बता रहा हूँ। क्या? मैं रात भर जागता रहा कि कभी तो खिड़की खुलेगी। हाँ नहीं खुली। नहीं खुली। सुबह उठकर देखा तो उनके दरवाजे पर ताला। बाहर से ताला। और क्या, बाद में पता चला कि मिसेस शर्मा शर्मा जी को लेकर अपने मायके चली गई। बस इतनी सी बात। तो आपको और क्या चाहिए जनाब? आप जैसे मास्टरों को स्कूल के बच्चे यूं ही गालियां नहीं देते। दो लाइन की कहानी सारा उपन्यास बताने लगे। आप फिर आप पंडित जी गुस्सा हो गई। क्यों? हाथ में जुड़ा था। जुड़ा जुड़ा हूं क्या कर क्या? कौन जुड़ा? क्या पता? अरे अनोखेला जी, जरा एक काम कीजिए, ये थैला जरा अपने यहाँ रख दीजिए, मैं शाम को ले जाऊंगा, पर घर में छोड़ दीजिएगा। अरे इस पेपर है क्या? कोई स्मगल माल तो नहीं? बेकार की आफत। जुड़ा। ये बिहारी दादी का तेरा आपको देने के लिए कहा। उसके बाद लेना। हाँ, बच्चों के पेपर होंगे, शाम को आके ले जाएंगे। बाकी
पंडित जी बिहारी लाल जी का थैला है, अंदर ले जाना है। हाँ एक कमरे में डाल दीजिएगा, पर खोल के मत देखिएगा। क्यों? यूं ही दूसरे का माल। पंडित जी ये थैला आपने मुझे दिया था ना? मैं तो देने लगा, मैंने कब दिया? ये आपने मुझे दिया था ना? मैं तो देने लगा। और आखिर इसमें है कौन सी चीज? चीज जूड़ा है, जूड़ा उसमें के लिए जूड़े में जूड़े ना जाने। चूड़ा? चूड़ा? फिर से चूड़ा? पंडित जी पहले भी हो चुके हैं जूड़ा। इससे आपको क्या लेना देना? आप तो अपने आदमी की बात सोचिए। अगर ऐसी बात तो सीधा उसको क्यों नहीं दे देते? मेरे आदमी के जरिए क्यों दिलाना चाहते हैं? आपको मेरे आदमी को उलझाने की जरूरत नहीं है। उलझाने की बात तो है ही। आपने इस कार्य को दिया क्यों इन्हें? पंडित जी सच सच बताइए, आपने थैला दिया था? पंडित जी कसम से बताइएगा। हाँ पर ये थैला मेरा नहीं है, मुझे अनोखे लाल ने दिया था। कहा था ना चलो बिहारी लाल का थैला देखता हूँ, तो उसमें जुड़ा था। मुझे अनोखे लाल ने ये थैला आपने मुझे नहीं दिया था। क्या कहते हैं बिहारी लाल नहीं, मैं पंडित। क्या कह रहे हैं पंडित जी? ऐसे कितने जूड़े उस फूल के सर पर रखेंगे आप? हम उसी से पूछ लेते हैं चंदो। चलिए आइए अनोखे लाल जी, बिहारी लाल जी आइए। भंडर साहब चलिए। मकान मालिक के यहाँ चंदा को मना करने की बात कहने। हाँ क्या रहे? आपसे एक बात कहूं क्या? आप इस मसले में मत उलझिए, बेकार का लफड़ा। अरे छोड़ो, हमें जितनी परेशानी होनी थी हो ली। हम नीचे नहीं जा सकते, गैलरी में नहीं खड़े हो सकते, गाना नहीं गा सकते, हर चीज की बनाई होगी। और वजह क्या है? तो वो सामने रहती है। उसकी काम मिस्टेक हो। हाँ मिस्टेक तो हमारी है, है सबसे ज्यादा चालाक तुम ही हो। मैंने क्या किया? किया तो कुछ नहीं, बड़े लोगों के साथ मजाक करते हो, उन्हें बनाओगी खत लिखते हो। तो एक पंडित जी में टाइम पास किया था। हाँ टाइम पास किया था, और हमारी बीवियों ने जो हमारा टाइम पास किया मुझे नहीं पता। शर्मा जी की बीवी शर्मा जी को लेके मैं चली गई, अभी तक उनका पता नहीं। कम से कम उनको दे दी जाए। अरे मेडिकल सर्टिफिकेट कितने दिन मिलेगा? कल हमारी बीवी हमें बैंक में रवाना कर देगी तो हम क्या कर लेंगे? हाँ बिल्कुल निकालेंगे। ऐसे कैसे चली जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? हम अदालत में दरवाजा खटखटाएंगे, शरीफ लोगों की बस्ती है। उसमें उसकी काम है, वो इज्जत वाली है। वो ठीक है, हम तो साबित करेंगे जो शरीफ नहीं है उसको यहाँ से बाहर निकालो। अरे पर आपकी जान आपस में अरे तुम जाओ, तुम्हारी बात तो सब चकराना छोड़ दो अपना थोड़ा काम। चलिए आइए लोग, बिहार में बिहार में आइए भट्टर साहब, आइए 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 चलिए। पंडित जी मेरे ख्याल से मकान मालिक की जगह
सीधे अदालत ही चलते हैं। मेरा भी यही ख्याल था, मकान मालिक के पास क्यों ना ये देखिए, हम तो शिष्टमंडल की हैसियत से जा रहे हैं ना, हम तो पहले सीधे रास्ते जाएंगे, फिर अदालत तो अपनी जगह पर है ही। इस शिष्टमंडल से कुछ होना हुआ है नहीं। हमारे सचिवालय में रोजाना सैकड़ों शिष्टमंडल आते रहते हैं। शासन इस सवाल पर विचार कर रहा है, इतनी बात सुनते और वापिस चल देते। देखिए जनाब, 1920-21 में महात्मा गांधी ने जो कुछ किया उसके लिए भी उपनिषद ने यही कहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना रास्ता नहीं बदला। उनके पीछे पटेल और नेहरू थे ना, आप भी मेरे पीछे पटेल नेहरू वही रहेंगे ना। अरे हाँ, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। महात्मा गांधी की जय हो। देखिए इसमें हंसने की बात नहीं है। हम पहले मालिक का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और फिर अदालत तो अपनी जगह पर है ही। पर इन सब में न जाने कितने दिन गुजर जाएंगे। तो अनोखे वाली सारी बातें एक दिन में तो तय नहीं हो जाती। करेक्ट करेक्ट। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम शहर एक दिन में नहीं खड़ा हुआ था। मैं क्या जानूं, मैंने तो अंग्रेजी की कहावत बता दी। आखिर जनरल नॉलेज बढ़ा ना। अब भाई आप चुप भी रहेंगे। देखिए ये आपके बोल पर बिल्ला बनता है। अरे वो संग्राम समिति का बिल्ला था, मैं भूल ही गया। अब 10 साल पहले पोस्टल हड़ताल हुई थी, तब मैं संग्राम समिति का मेंबर था। चलिए अब चले। पर मकान मालिक क्या चल रहा है या अदालत, इस बात को तय कर लें। मुझे लगता है आप गरम दर वाले अपने को समझते हैं। गरम दर? अब ये कौन सी नई बात आ गई? क्या गरम दल और क्या नरम दल। मेरे ख्याल से मत दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक खुशामद और दूसरा हजामत। किसी को सी नहीं है क्या? मैंने मजाक किया था। आप अपना मुंह बंद भी रखेंगे, चुप रहिए। चुप रहिए मतलब मैं मजाक करूं तो आप सब हंसते नहीं है, और सर जोशी मजाक करे तो हंसने लगते हैं। यही तो बड़ी पार्शलिटी है। अब आप चुप हो जाइए। और एक बात बता दूं, देखिए महात्मा गांधी सफल हुए उसका कारण यही था कि उनके पीछे पटेल और नेहरू थे। आप भी मेरे पीछे पटेल और नेहरू की तरह रहिएगा। चलिए अब चले। चलना क्या है, मकान मालिक क्या है और वहाँ कहना क्या है। अरे हम सब जानते हैं कि उसको यहाँ से निकाल बाहर करो। अरे इस तरह की बात ऐसे काम नहीं कर चलेगा, वो चंदा बाहर होनी चाहिए। महात्मा गांधी की जय। और वो अगर नहीं गई तो क्या? तो हम उसके सामने थूकेंगे, साफ साफ बता देंगे। हाँ, उसके दरवाजे पर कचरा डालेंगे। कहेंगे या वहां कहना भूल जाएंगे। आप एक लिस्ट तो बना लीजिए। चलिए लिख लीजिए। लिखिए उसके दरवाजे पे कचरा डालेंगे, कचरा डालेंगे, उसके दरवाजे पे थूकेंगे, थूकेंगे, आग लगा देंगे। नहीं मेरे ख्याल से इतना कुछ ज्यादा हो जाएगा। इंदिरा गांधी की जय। अरे अब क्या हुआ? अरे थूकने में थू की मात्रा बड़ी है। अगर इम्तिहान में बैठने की नौबत आएगी तो एकदम फेल हो जाएंगे। ये मास्टर के अजीब है, थूकने में थू की मात्रा छोटी लगा दी तो क्या थूक नहीं सकते? आप चुप रहेंगे, अपना मुंह बंद करिए। चलिए चले। अरे वाह। मालिक का घर बड़ा अच्छा है और नाम भी पार्वती भुवन। ठीक है, गलत है। भुवन का भू बड़ा कर दिया है। हाँ गलत है तो क्या, घर तो चाहिए ना। देखिए हमने जरा भी बिखराव नहीं हो, हम सब देख रहे हैं। देखिए महात्मा गांधी सफल हुए उसका कारण यही था कि उनके पीछे पटेल और नेहरू थे। आज भी मेरे पीछे पटेल और नेहरू की तरह रहिएगा। महात्मा गांधी की जय। मालिक को लगेगा कि हम वोटा लेकर बेकार किया। अब आलोक राठी ऐसा करते हैं कि हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। यूँ करेंगे कि मैं सबकी पहचान करा दूंगा और आप बोलना शुरू कर देंगे। महात्मा गांधी की तरह अगुआ बनने का काम आपने किया ना, जो कुछ बोलना ना सब आप ही बोलो। नहीं तो फिर घंटे का वो अरे नहीं, हमारा पूरा सॉलिड सपोर्ट है, हम सब आपके साथ हैं। मैं पटेल नहीं, अनोखे लाल जी पटेल और मैं नेहरू। तो क्या है? अब यार मास्टर ऐसा करिएगा, वो छूटने वाली बात आप कहते हैं, निकालने वाली बात ये कहते हैं। जो कुछ बोलना है ना सब आप ही बोलो, हम सब आपके साथ में हैं ही। अब ये थूकने की, कचरा डालने की भाषा मेरे मतलब महात्मा गांधी के मुंह से अच्छी लगी। मेरे ख्याल से हम इस तरह की धमकियां नहीं दे तो बेहतर। मतलब मालिक की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हाँ ठीक है? पर घर जाके कहोगे हमने धमकियां दी नहीं, या वहाँ डांट पड़ेगी। सोल पंडित जी आपको सुगंध आ रही है? नहीं की सुगंध आ रही है। जेल में वो खत गलती से रह तो नहीं गया? ओके लाल जी
यहाँ के मकान मालिक ने एक कॉपी मकान मालिक को तो नहीं भेजी थी और इन्फॉर्मेशन कॉपी का कोई भरोसा नहीं, मैं उससे अच्छी पिटाई लगाने वाला। तो नहीं है सुगंध चंदा की वो खुद यहाँ आइए। दिखाई तो नहीं दे रही मगर दी तो पर अगर वो यहाँ हुई तो उसके सामने उसकी शिकायत करना तो मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी, नहीं गांधी जी नहीं, मैं पंडित। ऐसे बस में बैठने नहीं करो तो मत बैठिए, क्या करना? बस में बैठे की तरह बैठिए, चलिए चलिए। नमस्ते 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 नमस्ते। कहाँ से आ रहा है? बैठिए। कहाँ से आ रहा है? हाँ हम वो हम कृषि बिल्डिंग के किराएदार हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो ऐसा करते हैं हम सबकी पहचान करा दें। हाँ जरूर जरूर। हाँ बोल राधा बोल। ये अनोखे लाल है, गजेटेड अफसर सचिवालय में। नमस्ते। ये डॉक्टर घटक है। डॉक्टर है आज मिलेंगे आदमी तो होंगे आएंगे आएंगे। अच्छा अच्छा अंदर और चमनप्राश तो खूब बनाते ये बिहारी लाल वर्मा मास्टर होंगे। हाँ। आपने कैसे पहचाना? उसमें ना पहचानने वाली कौन सी बात? वर्मा और शर्मा इनके पास और कोई धंधा ही नहीं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मैं सीताराम पंडित पोस्ट ऑफिस में हूँ। अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए। दरअसल पोस्ट ऑफिस की वजह से हमें एक बात याद आ गई। हाँ हमारे पहचान के एक आदमी थे, वो पोस्ट ऑफिस में था। उनके 3 जमाई थे। वो नंबर 3 के जमाई को खत लिखते थे अपने कुशल मंगल के लिए और पता लिखते थे पहले नंबर के जमाई का। पहले नंबर का जमाई उसे पढ़कर दूसरे नंबर के जमाई को रिडायरेक्ट करता था। तो दूसरे नंबर का उसे पढ़कर तीसरे नंबर को, वो तीसरे नंबर का फिर दूसरे नंबर को। तो इस तरीके से तीनों जमाई तो अपनी कुशल मंगल की खबर पहुंच जाया करती थी। 15 पैसे में 3 जमाई। 15 पैसे में 10 पैसे का। हाँ वो भी क्या दिन थे। अब वही तो कह रहा हूँ, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड 3 जमाई, कितनी अच्छी बात है। हाँ ना ना कार्ड इतने सस्ते तो। पुरानी बात है, अगर क्यों गुजरे हुए भी 8-10 साल हो गए। कौन तीनों जमाई? नहीं ससुर जी। अरे बैठिए बैठिए। बताइए किस काम से आना हुआ? आपके पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, बड़े मालिक? ऊपर। अच्छा ऊपर एक और मंजिल बनाई है। अरे वो क्या है कि आपका घर बड़ा अच्छा, नाम भी पार्वती भुवन। भुवन का भू छोटा होना चाहिए। नहीं वो पार्वती आपकी पत्नी का नाम होगा। नहीं माता जी का नाम है, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। अच्छा तो हमें लड्डू कब खिलावे? जरूर खिलाएंगे, चाय हो गई? बस जल्दी खिलाएंगे। पार्वती मेरी माता जी का नाम। और आपका नाम गणपत? अब भाई जब कैसे पहचाना? भाई पार्वती का बेटा गणेश था। पर मैं लंबोदर नहीं हूँ, डाइटिंग करता हूँ। नहीं कर दो की जरूरत। अरे अरे शंकर शंकर आपको खत करते पर आखिर हुआ क्या? सुगंध की बात आपने कह दी। पर मुझे सुगंध कहाँ आती? असल बात तो रही गई, आगे सब क्या हो रहा है? अरे मैं उसे जरा खुश कर रहा हूँ, अभी देखो बाहर आने तो फिर देंगे मैं। ये तो नाटक समझ है। अब क्या हुआ? ये देखिए ऐसे अपना नाटक नहीं चाहिए, हमारा मजाक बनाया जा रहा है। तो ये सीधा राधा चलते हैं। ये ऐसा कुछ मत करिए जिससे मालिक की भावनाओं को ठेस लगे। पीजिए पीजिए, चाय पीने का नाटक ही कीजिए, पीजिए। अरे आप लोगों को नहीं, काफी पी चुके हैं।
वो बात ये है कि एक समस्या खड़ी हो गई हमारी चाल में। कैसी समस्या? वहाँ एक लड़की रहने आई है। हाँ वही ना चंदा। हाँ वही। और उसके बारे में वो उसका चाल ढाल कुछ क्या कह रहे हैं? शरीफा ना नहीं। ये कैसे यार? अभी ये तो इस तरह की बातों को सिद्ध तो नहीं किया जा सकता है ना। नहीं पर वो शरीफ नहीं है, इस बात का प्रमाण भी तो होना चाहिए ना। प्रमाण मतलब उसके यहाँ पराया आदमी आते हैं। अच्छा कितने आते हैं? गिने तो नहीं है पर गिनती कीजिए और मुझे बताइए। मुझे पूछताछ करना लाजमी है। कैसे पूछा? सुना उसके लव लेटर्स आते हैं? हाँ उसके यहाँ आते हैं या वो भेजती है? 1+3 नहीं देखिए बंदे क्या है कि हम ये बस निवेदन कर रहे हैं कि आप उसको वहां से निकाल बाहर कर दे बस। मतलब ये कि हमारी बीवी भी मैं भी आप पर शक करती होंगी। हाँ मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि वो बात दरअसल यूं है, बात यूं है कि सब छोड़िए, ये बताइए उसने मतलब चंदा ने आप लोगों की तरफ देखने की कोशिश की है। लोगों में से फ्लेवर में कौन है? हम सब शरीफ लोग हैं। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग शरीफ हैं तो फिर ये हो ही क्यों रहा? क्या? उनके उसके जूड़ा भी चोरी चला गया। अच्छा हम क्या लगे? सुनिए तो हम उसे ले लेते हैं ना। किससे? चंदा से। नहीं हमारी कोई शिकायत नहीं है। हम ये दूरी आगे दे के किराएदार मालिक के संबंध ठीक है। अच्छा हम चलते ना बस। अपन बुलवा लेते हैं उसको। चंदा है, सुनिए तो। चंदा लुच्चा हरामखोर, क्या हो गया? अरे सारी गालियां भी चट से मुंह पे नहीं आ। पर हुआ क्या? अरे उसके होश ठिकाने लगा देता हूं, लेकिन मकान मालिक था इसलिए। और इतना चीख क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? देखिए ना, वर्मा खानदान की बेइज्जती कर दी। कहता है कोई भी वर्मा देख लीजिए मास्टर ही होगा। देखिए प्यारे साहब के भगवान मामले में बात इतनी अहम नहीं है। नहीं कैसे? एक वाक्य में उसने वर्मा खानदान की ये हालत कर दी। खैर हो जाने दो। हो क्या जाने दो? उसने वर्मा खानदान को समझ के रखा। अरे यार छोड़ो भी, वो भी क्या 1.5 टके का मास्टर? मैं नहीं वो मकान मालिक। अरे देखिए ना, कहता है कि देखिए बिहारी लाल जी, अब ये मामला इतना अहम नहीं है। नहीं कैसे? स्कूल आने दो जरा, फिर बताता हूँ। सीधे बेंच पर खड़ा कर दूंगा। वो इतनी शराफत जानता नहीं है। शिष्टमंडल मिलने आया, उनके सामने खाली कप रख दिए। एक तो कप में चाय थी नहीं, और कहता है और चाय लेंगे। बेशर्म कहीं का। रघुनाथ जी, ये आपका गोपी मकान मालिक के पास आता जाता तो नहीं है ना? क्यों? मुझे ये सब बातें मालूम कहाँ से होगी? कौन सी भाई बात? यही क्या खुले बात घूमते रहते हैं? ख्याल करो, हम सड़क पे खड़े हैं। वाकई में पागलपन तो हम ही से हो गया। कैसा पागल? अरे वो बदमाश को भी ट्रिक करता है, इस बात को हमें समझ जाना चाहिए। और ऊपर से कहता है टाइम पास किया। इस यंग जनरेशन का क्या होगा भगवान ही जाने। ये सारी बातें जरूर उसी ने उसको कही होंगी और उसी ने मकान मालिक से कही होंगी। जब हम मकान मालिक के पास घर जा रहे थे ना, चंदा वहाँ थी, उसके इत्र की खुशबू आ रही थी। जरूर उसने उसे रखेल के तौर पर रखा होगा। अरे रखने काबिल कितना बड़ा जोड़ा बनाती है। आलू के लाल जी, पहले पहल में जोड़ा किसने चुराया था? शट अप! आपको क्या लगता है मैंने चुराया अरे था? आप यहाँ मत झगड़िए, वैसे वो जुड़ा है किसके पास? क्यों? मेरे ख्याल से उसे वापस कर दीजिए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बेकार में चोरी का इल्जाम क्यों? सर पर घड़ा रखा हो, इतना बड़ा तो ये औरतें जूड़ा बनाती हैं। हाँ, और इतने बड़े जूड़े के साथ सोती हैं। और फिर रात में क्या करती हैं? अरे यार, औरतें नहीं होंगी आदमी। अरे इतना कुछ ख्याल करो, हम सड़क पे खड़े, हम शरीफ लोग हैं, जरा है मसले पर सोचो। कौन सा है मसला? हमारी नौ जिंदगी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? अरे उसको यहाँ से निकाल बाहर करने की लड़ाई। मैंने तो पहले ही कहा था, इस शिष्टमंडल से कुछ होना हुआ ना नहीं है। ठीक है, आप सब चर्चा कीजिए, हम सीधे अदालत चलते हैं। आइए चलिए आइए। जी बिहारी लाल जी। अरे किसने पुकार? जी बिहारी लाल जी, हो आप तो पीछे ही पड़ गए हैं जनाब। आखिर मामला क्या है? मामला? अजी जनाब, मामला नहीं, एकदम तय हो गई हमारे लीडर की। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, मकान मालिक था उसका वकील, उसने उसका केस ले लिया और पंडित जी की आफत कर दी। अब आप ही बताइए अनोखे लाल जी। मतलब हुआ यूं कि मकान मालिक था, उसका वकील कोर्ट से बोला, मिलॉर्ड आई ऑब्जेक्ट। अरे क्या बोल रहे हैं गलत सलत? आई ऑब्जेक्ट पंडित का वकील बोला था। ठहरिए, आप जज हैं, घटक आप पंडित और आप चंदा।
कुछ देर ही सही, आखिर कोर्ट में मामला क्या हुआ इन लोगों को पता तो चल जाए। और मैं वकील। ऑर्डर ऑर्डर जारी रखिए। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर घटक। घटक नहीं पंडित जी। सॉरी माय लॉर्ड। मिस्टर पंडित, आपने इस चंदा के, इस शरीफ खानदानी, आगे बोलिए। सॉरी माय लॉर्ड, इस खानदानी औरत के घर में घुसने की बदतमीजी की। आगे बोलिए। कोशिश की थी, सही है ना? मिलॉर्ड ये सब झूठ बात है, मैं शरीफ आदमी हूँ। मिलॉर्ड, इस चंदा ने आपको घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। मुझे? अरे आप तो नहीं, पंडित जी को। मिलॉर्ड ये सब झूठ बात है, शरीफ आदमी हूँ मिलॉर्ड, मेरी इज्जत यूं मिट्टी में न मिलाई जाए। शरीफ और चरित्रवान औरत की इज्जत की फिक्र आपने नहीं की, इसे चरित्रहीन बताकर आपने इस चाल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। चंदा का एक बार हाथ भी पकड़ लिया था। चंदा जी, इस आदमी ने आपका हाथ किस तरह पकड़ा था, बताइए तो सही। ठहरो, मेरा हाथ पकड़ के बताया जाए तो भी चल सकता है। अरे अब तुम क्यों रो रही हो? उस चंदा ने, अब मेरा मतलब लक्ष्मी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। अरे मैं रो थोड़ी रही हूँ, मैं बता रही हूँ कोर्ट में मैं कैसे कलावती जी रोई थी उस दिन। और फिर क्या? पंडित जी ने उस चंदा को 1200 रुपए देके मामला रफा दफा किया। हमारा वकील, मतलब पंडित जी का वकील, वो भी यो निकला, कहने लगा अपने मामले में जांच यही जारी रहेगी, इज्जत बचानी है तो समझौता करें। पंडित जी, क्या फैसला रहा कोर्ट का? फैसला क्या होना, फैसला तो हमारा हो गया। हाँ, हमने भी सुना। आपसे किसने कहा? यही कि मामले को 1200 रुपए देकर के रफा दफा कराना पड़ा। हाँ, वालू खिला मैं आपसे कहा, अब तो बड़े शरीफ हो गए। मैंने उसका हाथ भी पकड़ा, ये भी बताया हो। पर आपने तो नहीं पकड़ा ना। अरे आप भी कमाल करती। जवानी पे दौरे पे रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ज्यादातर बहके रहती थी, हमेशा शराफत से पेश आया। अब रिटायर हो जाने की उम्र में ये करो। आपने ये बात कोर्ट को क्यों नहीं बताया? बताया क्यों नहीं? सब कुछ बताया, बस सबका विश्वास तो मकान मालिक की बात होता। उसने चंद झूठे सवाल पूछ के मुझे शराफत से अलग कर दिया। अजी हम शरीफ बने रहे, इससे कुछ होता हुआ था नहीं है। लोग हमें शरीफ समझें, यही जरूरी है। कलावती जी, ठीक है। बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ हुई नाराज। क्यों, क्या हो गया? आपको क्या मतलब? देखिए कलावती जी, आपसे एक बात कहता हूँ। मुझे किसी की बात नहीं सुनना। अरे सुनना जरूरी है कि मैं आपके मायके का हूँ। आपके पंडित जी वैसे आदमी नहीं है। आपको हम दोनों के मामले में उलझने की जरूरत नहीं है। पर मैं उलझता रहा। आपकी बात नहीं कहती, पर ये अनूठेलाल और लक्ष्मी जी, इस पर भी हर साल होटल पहुंच जाए तो फैमिली रूम भी छोटा महसूस होता है, वहाँ भी। अरे बाप रे। अब जो जिसका है वो हो गए। देखिए आप बिल्कुल मत घबराइए, आइए मेरे साथ। खड़े करिए यहाँ अच्छी तरह से। अरे उस तरफ क्या देख रहे हैं, इस तरफ देखिए। अरे भाई मुझे नहीं देख रहा। अरे चोरी चोरी देखने की जगह खुला खुला देखिए। सबको मैं चीख चीख कर कह रही हूँ, मुझे अपने आदमी पर पूरा एतबार है। मैं अपने आदमी को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, यूं ही 40 साल नहीं गुजार दिए मैंने। अब किसी को भी हंसी या व्यंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, इस बात में तुम्हें विश्वास है ना? वाकई विश्वास होता है, ऐसी बात नहीं। मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे तो आपको संभालना होगा। लोगों को काम काम करने दो। पंडित जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे आप जैसे शरीफ आदमी पर कोर्ट में बेइज्जती करनी पड़ी, इस बात का मुझे सख्त अफसोस है। पर हम भी क्या कर सकते थे, गरज कि आप सब मुझे शरीफ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अरे ये सारी बातें तो इन औरतों से कहिए, खामा इन्होंने ही हमें झंझट में उलझा दिया। छोड़िए भी, क्यों छोड़ दे? इन्हें तकलीफ और हमें भी तकलीफ। अरे आदमी और औरत एक दूसरे की तरफ देख ले, हंस ले तो क्या शराफत खत्म हो जाती है? हाँ, ये लीजिए आपके 1200 रुपए। अच्छा मैं चलती हूँ। चाय तो पीती जाइए। नहीं, फिर कभी आऊंगी। मैं जरा जल्दी में हूँ, सामान ठीक ठाक करना है। कहाँ जा रही हैं? मालिक के मकान में, कल मेरी शादी है, कोर्ट मैरिज। मोना जी एक बात बताइए, क्या? उन्होंने वाकई में आपका हाथ पकड़ा था? नहीं, बिल्कुल झूठ बात
चाची, आपके पंडित जी तो एकदम शरीफ आदमी है। औरतों को भी कभी अपने आदमियों पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। अब आप मकान मार्केट बनेगी तो जरा इस शाल पर भी ध्यान दीजिएगा। हाँ जरूर। टंकी में जरा भी पानी नहीं आता। पिछले 10 सालों से संन्यास की चेन को हाथ नहीं लगाया। अरे संन्यास की चेन और रेलगाड़ी की चेन खींची जाए तो 250 रुपए जुर्माना, यही ख्याल आता है। अच्छा मैं अब जरूर मिलूंगी, चलती हूँ। कितनी अच्छी औरत है।